60 H2SO4 molecules have been given, and one H2SO4 molecule consists of 2 hydrogen atoms. So number of hydrogen atoms will be 60 into 2, 120. Number of sulfur atoms will be 60 into 1. 60 into 1 sulfur atom. 60 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन कितना होगा? 60 into 4. Number of electron will be 60 molecule and one molecule consists of 50 electrons. एक H2SO4 molecule में कितना होगा? 2 plus 16 plus 32 electrons. In one molecule 50 electrons. So 60 में कितना होगा? 60 into 50 100. 60 into 50. इतना क्लियर है? Yes or no? क्लियर नहीं है तो raise your hand. Yeah, just write कि not clear. Clear है? Write yes or no. Yes, 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 yes. 4 yes आ चुका है और लोगों का 5. ओके, सो सबने यस कर दिया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे ये पूछा जाए तो? ओके, 60 मॉलिक्यूल है, इनटू वन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टोटल 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 सल्फर का और 4 ऑक्सीजन का, टोटल 7 एटम्स, 420 एटम्स। ये ना हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर के 1, ऑक्सीजन का 4। सो वन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 7 एटम्स, सो 420 एटम्स। 60 बल्कि 60 मॉलिक्यूल्स कितना होगा? 60 इंटू 7। सेम क्वेश्चन मैं इसके लिए दे दूं तुम्हें। ओके, सो डजन कंसेप्ट से क्लियर है ना? इफ आई गिव यू 5 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल, अब तुम्हें सोचना पड़ेगा। सो इट इज नॉट अ बिग डेल। 1 डजन मतलब 12 होता है, 1 मोल मतलब एवोगाड्रो आएगा और कुछ नहीं। सो 1 डजन मतलब क्या होता है? 12 यूनिट्स। कुछ भी 1 डजन मॉलिक्यूल, 1 डजन एटम, 1 डजन बनाना, 1 डजन मैंगोस। उसी तरह 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इसको लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर ऐसे, यूनिट्स। बस वो इस तरह से हो गया, इतना ही डिफरेंस है। डजन एक छोटा नंबर है, मोल एक बड़ा नंबर है। तो कैन यू टेल कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विल बी व्हाट? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितने होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे?
अब सोचना पड़ रहा है ना। ओके, आई थिंक हो जा रहा तुम से, राइट। So 5 mole means 5 into Na. 5 into NaH2SO4 molecule, right? The number of hydrogen atom कितना होगा, into 2 ना। जैसे 5 डजन तुरंत 5 into 12 60 कर रहे, तो उसी तरह इसको डिकोड करो पहले। 5 मोल का मतलब हो गया 5 into Na। जैसे 5 डजन मतलब 5 into 12, 5 मोल मतलब 5 into Na का वैल्यू 6.022 into 10⁻23। It will be 5 Na into 2, 10 Na, 10 into 6.022 into 10⁻23. Number of oxygen atoms 4 times of H2SO4 molecule. मॉलिक्यूल कितना, 5 into Na into 4, 20 Na करके भी छोड़ सकते हो, ऑप्शन गिवन होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके नाउ अंडरस्टूड, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 50 ना, जो ऊपर कैलकुलेट किया था। हाइड्रोजन के पास 2, सल्फर के पास 16, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 into Na into एक H2SO4 में 50 इलेक्ट्रॉन्स है into this। तो ये सबको क्लियर है? यस नो, क्लियर? क्लियर है तो यस लिखो, नहीं क्लियर है तो नो लिखो। ओके, तो if I give you 0.1 mole of methane, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा? हम्म 0.1 इंटू एन इंटू 16 नहीं होगा, एटॉमिक नंबर। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है।
1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्यों लेने आया ना, राइट। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, हाँ तो 0.1 मोल मतलब कितना हो जाएगा वो तो समझो। 0.1 इंटू एन ए इंटू 10, मतलब एन ए आएगा। और न्यूट्रॉन कितना होगा? 0.1 इंटू एन ए। और एक में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? कार्बन में 6, इसमें 0, 6 न्यूट्रॉन्स। क्लियर? यस और नो? हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन ही होता है, एटॉमिक नंबर 1 होता है ना, मास नंबर भी 1 होता है, मतलब न्यूट्रॉन 0 होता है। वो तुम्हें मालूम हो जाना चाहिए। ओके, सो नाउ वी यूज मोल कंसेप्ट। मोल डजन समझा दिया कि डजन जैसा ही मोल है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, राइट। डजन मतलब एक छोटा नंबर 12 होता है, मोल मतलब बड़ा नंबर होता ही होता है। तो 1 मोल क्या होता है डिफाइंड? डेफिनेशन ऑफ मोल किसी को मालूम है? एनीवन? ओके, 3-4 लोगों को मालूम है, यस यस यस। और 2-3 लोगों ने नो बोला, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट में क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितने अमाउंट को 1 मोल डिफाइन करेंगे, है ना? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किस चीज में अमाउंट बताते हो? नंबर बता सकते हो कि मेरे पास 300 मैंगोज है। वेट बता सकते हो कि 5 किलो पोटैटो है। वॉल्यूम बता सकते हो कि 10 लीटर मिल्क लेकर आए। नंबर, मास और वॉल्यूम। हाँ हर्ष, राइट, तुम्हें याद है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे याद रखना है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स अमाउंट किस में लिखोगे? नंबर, मास या वॉल्यूम, बस यही 3 देखना है। विच कंटेन्स एज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। जनरली एलिमेंट्री छोटे के लिए बोलते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है? एज नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस,
etc जो भी छोटे छोटे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, as number of elementary particles as number of carbon atoms in 12 gram of C12 isotope। तो क्या डेफिनेशन हो गया? डेफिनेशन को समझोगे तो 12 ग्राम इमेजिन करो, किसका? कार्बन लिया। कौन सा कार्बन लिया? दो कार्बन है, C12 और C14। तो 12 ग्राम ऑफ C12 कार्बन लिया। इमेजिन कर लिया 12 ग्राम बहुत हल्का होगा। एक छोटा सा स्फीयर इमेजिन करो, उसमें जितने कार्बन एटम होंगे, कितने होते हैं? 12 ग्राम C12 में कितने कार्बन एटम होता है? दैट इज एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मतलब इतने एटम्स जहां पे भी होंगे उसको हम लोग 1 मोल बोल देंगे। वो अमाउंट जितना भी होगा उसको 1 मोल बोल देंगे। जैसे 23 ग्राम सोडियम, इसका एटॉमिक मास है ना 23, तो 23 ग्राम सोडियम लोगे तो 1 मोल ऑफ उसमें सोडियम एटम होंगे। तो कहीं पे भी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स मॉलिक्यूलर आयन है, तो वो उसका मास ले लो या वॉल्यूम ले लो, जो भी लोगे सबको 1 मोल बोलेंगे। उस अमाउंट को हम लोग 1 मोल बोलेंगे। उस अमाउंट को 1 मोल बोलोगे जिसमें 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स हो। तो जितने कार्बन एटम है 12 ग्राम C12 में, उतने एलिमेंट्री पार्टिकल जहां पे भी होगा उसको 1 मोल बोलेंगे हम। क्लियर हुआ? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल as there are number of carbon atoms in 12 gram of C12 isotope। तो रिसर्च से क्या आता है अभी कि 1 मोल में एक्चुअली क्या कितना मिल गया? मोल 7th SI बेसिक यूनिट आया था। 1 मोल का वैल्यू जो आ गया 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। इसको हम लोग Na बोलते हैं। पूरा लिखे तो दैट इज Na मतलब हो गया एवोगाड्रोस नंबर। एन ए कैपिटल लिखना एवोगाड्रो, और एन भी कैपिटल लिखना। स्मॉल ए लिख दोगे तो सोडियम लगने लगता है, एन और एवोगाड्रो नंबर, राइट। तो कहीं भी हम लोग एवोगाड्रो नंबर लिखेंगे, क्वेश्चंस भी आईटी में एवोगाड्रो नंबर करके ही आते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करने देता। 1 मोल इक्वल टू इतना यूनिट। इतना यूनिट मतलब 1 मोल इक्वल टू व्हाट? जैसे कि 1 मोल ऑफ मैंगोज मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मैंगोज मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मैंगोज। इतना बड़ा नंबर कौन लिखे? इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे एवोगाड्रो नंबर ऑफ मैंगोज। वन मोल ऑफ मार्कर्स, मार्कर जिसे बोर्ड पे लिखते हैं हम लोग, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मार्कर्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। तो 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, केवल 1 मोल ऑक्सीजन लिखे तो तुम्हें बाय डिफॉल्ट समझना ऑक्सीजन मतलब O2 होता है। वो हो सकता है मॉलिक्यूल नहीं लिखा रहेगा, 1 मोल ऑक्सीजन लिखा रहेगा। तुम्हें समझना होता है कि ऑक्सीजन में होता क्या है। बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ही होता है ना। इट इज एवोगाड्रो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ ओजोन, 1 मोल ऑफ ओजोन में क्या होगा? एवोगाड्रो नंबर ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन, सल्फेट तुम्हें मालूम होगा क्या बोलते हो? एवोगाड्रो नंबर ऑफ SO42 माइनस आयंस।
कोई भी मेटल है तो मेटल का बेसिक यूनिट एटम होता है। तो 1 मोल ऑफ पोटेशियम, तो पोटेशियम मॉलिक्यूल नहीं है, पोटेशियम मेटल है ना, पोटेशियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ये सब रहे तो उसको मतलब मेटल लिखोगे तो उसमें फिक्स है कि एटम ही आएगा। एवोगाड्रो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स, पोटेशियम की जगह कोई भी मेटल दे दे चलेगा। ये क्लियर हुआ ना, पोटेशियम की जगह कोई भी मेटल, जैसे 1 मोल गोल्ड, सिल्वर, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ सिल्वर एटम्स। 1 मोल ऑफ पॉपुलेशन, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ पॉपुलेशन। अब बताओ, देख लो एक बार, क्लियर हो तो यस नो लिख दो, क्लियर है तो यस, नहीं क्लियर है तो नो लिखो और रेज योर हैंड कहाँ पे क्लियर नहीं है। हाँ कृष्ण, वाईफाई इज नॉट वर्किंग, यू मीन टू से, वो होते रहता है कई लोगों का, इधर उधर टर्बुलेंस में आते जाते रहता है, तो उस केस में बस आते रहो। यदि मेरा ध्यान नहीं गया कि कोई आउट हुआ है तो मैं यूजुअली मीटिंग देखते रहता हूँ, कोई बाहर तो नहीं है, तो व्हाट्सएप पे एक कॉल कर दो, मालूम चल जाता है, या किसी फ्रेंड से बोलो कि वो एंटर करने को बोल दे मुझे, या फिर अनदर इज कि जब मैं देखता हूँ हर 4-5 मिनट पे देखते ही रहता हूँ, नहीं तो फिर ये रिकॉर्डिंग हो ही रहा है, रिकॉर्डेड सेशन में भेज देता हूँ। जैसे 1.5 आवर का लेक्चर जा रहा है तो ये रिकॉर्डिंग होगा, ये रिकॉर्डिंग में भेज दूंगा तुम लोग को। क्लियर सबको? यस, सबका यस आया? ओके, सो फाइनली लास्ट में जब ये हो जाता है तो कई बच्चे ये पूछते हैं सर मोल और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। ये सब समझ गए बट मोल और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस वो नहीं समझ में आ रहा है। तो तुम लोग भी सोच लो, ये क्वेश्चन बाद में मत करना, मोल और मॉलिक्यूल में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या? यस यस, ओके यस, सबको समझ में आ रहा है राइट? नहीं तो बाद में आते हैं सब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वही बोलते हैं कि सर मोल और मॉलिक्यूल में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा। डिफरेंस बताओ। यस, मोल इज अ क्वांटिटी जस्ट लाइक डजन, जैसे 1 डजन मतलब 100, मतलब 100 एक नंबर है, उसी तरह 1 डजन एक नंबर है, 12, 1 मोल भी एक नंबर है, और कुछ नहीं है, तो उसका मॉलिक्यूल से क्या रिलेशन हो सकता है? बस दोनों का स्पेलिंग थोड़ा सेम है, और तो कोई मतलब नहीं है। स्पेलिंग में दोनों MOLE है और वो MOLECULE है, ऐसे ही है ना। उससे हम लोग का क्या मतलब, मोल एक नंबर है, एक बड़ा नंबर, तो 1 मोल ऑफ समथिंग मतलब गाट्रो नंबर ऑफ दैट, एंड मॉलिक्यूल इज अ मैटर, राइट? हाँ गुड आनंद जी, सही बात है, मॉलिक्यूल मैटर है और मोल एक क्वांटिटी है। 1 मोल ऑफ मैंगोज मतलब गाट्रो नंबर ऑफ मैंगोज, उसे ही मतलब नहीं कि 1 मोल क्या हो गया, तो सेम वैसा हो गया क्वेश्चन कि वो डजन और मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन है समझ में नहीं आ रहा। तो डजन, 1 डजन मतलब 12 होता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है, बनाना, मैंगोज, कुछ भी हो सकता है। हाँ, 1 डजन मैंगो, 1 डजन मॉलिक्यूल मतलब 12 मॉलिक्यूल हो सकता है, 1 डजन एटम मतलब 12 एटम्स हो सकता है। बट ये मतलब नहीं हो गया कि डजन और मॉलिक्यूल सेम हो गया। उसी तरह लास्ट में कुछ बच्चे जरूर बोलते हैं सर मोल और मॉलिक्यूल दोनों सेम है हुआ ना, इसलिए मैंने बोला कि मोल और मॉलिक्यूल दोनों सेम नहीं है। समझ में आ गया इन सबको? हम्म,
Mole is a quantity, molecule is a matter. Very good definition, Anandi. Good. गुड। अगले बार से मैं भी यही समझा दूंगा, इसलिए तुम्हारा आंसर भी गुड बोला। ओके, नेक्स्ट पार्ट। तो 1 मोल मतलब इतना हो गया, राइट? अब बताओ, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। जैसे दिया है तुम्हें 12, कोई क्वांटिटी ले लो, जैसे 10⁵ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स कितना होगा? 1 लाख एटम ऑक्सीजन का दे दिया तुम्हें। वन लाख ऑक्सीजन एटम, तो हाउ मेनी डजन ऑफ ऑक्सीजन एटम? ये कितना डजन हो गया? 10⁵ by 12 ना। एंड डजन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कितना होगा? हाँ, तो इतने मॉलिक्यूल हो गए, एटम्स हो गया, तो मॉलिक्यूल कितना होगा? ईच 2 एटम कंबाइन टू फॉर्म 1 मॉलिक्यूल। तो जितने एटम है उनको पेयर कर दो, पेयर करने से क्या होगा? वो एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 लाख से मॉलिक्यूल कितना बना पाओगे? 10⁵ by 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा ना। मॉलिक्यूल 50,000 ही बन पाएगा, सोच लो। इसमें भी बहुत पिछले बार डिस्कशन हुआ था, नहीं समझ में आ रहा था। 1 लाख एटम है तो मॉलिक्यूल 50,000 ही बन पाएगा। क्योंकि ईच 2 एटम विल कंबाइन। हाँ, राइट। ईच 2 एटम विल कंबाइन टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। ये देखो, पिछले बार भी ऐसे ही समझाना पड़ा था मुझे। 1 2 3 4 5। किसी को डाउट है, इससे पहले बता दूं। मान लो 10 ऑक्सीजन एटम है, तो मॉलिक्यूल कितना बनेगा? ये दोनों मिलके एक बॉन्ड बना गए, ये दोनों मिलके बॉन्ड बना गए, इधर से बॉन्ड बना जाए, इधर से बना जाएंगे, इधर से बना जाएंगे, कितना होगा? तो 10 एटम्स यदि है तो उससे 5 मॉलिक्यूल्स बनेगा। 10 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 बनेगा। ये क्लियर है ना? तो 10⁵ है, तो उसका हाफ 50,000 मॉलिक्यूल बनेगा। तो नंबर ऑफ डजन ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो गया? 10⁵ by 2, इतना मॉलिक्यूल था, बाई 12। ये क्लियर हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये दो का आंसर बता सकते हो फिर।
10⁵ by n है, गुड। तो डजन की तरह ही मान के चलो, डजन में 12 से डिवाइड कर दो और इसमें एवोगाड्रो से डिवाइड करोगे, यही डिफरेंस आएगा ना। और इसका कितना होगा, 10⁵/2 मतलब 50,000 बाई एन है, यही होगा ना। ओजोन बनाते तो10⁵/3/n इतना अप्रोक्सीमेट होगा, एक एटम बच ही जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इतना होगा 10⁵5/3। हाँ, डिवाइडेड बाई एन है। ओके, तो ये सबको, हाँ क्लियर भेजा तुम लोगों ने, ओके। तो नेक्स्ट इसका एक फॉर्मूला बना देता हम लोग नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के लिए। तो सिंस 1 मोल इज इक्वल टू अवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल का जो फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स विल बी डिफाइंड एज गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। और दूसरा इसका अपोजिट फॉर्मूला क्या होगा, नंबर, कोई भी नंबर कितना आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन में। तो स्टार्टिंग में फॉर्मूले टफ लेंगे, बाद में ये इजी हो जाता प्रैक्टिस करते करते। तो जैसे ही तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स मालूम है, मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर से, तो नंबर आ जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया 10⁵5 Cl2 मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cl2 मॉलिक्यूल कितना हो गया, क्लोरीन बोला था Cl2 मॉलिक्यूल ही हो गया, गिवन नंबर 10⁵5 बाई एवोगाड्रो नंबर, यही हुआ ना। और दूसरा 5 मोल H2SO4, तो H2SO4 में बाई डिफॉल्ट मॉलिक्यूल होगा, तो मोल से कैसे मल्टीप्लाई करोगे। एग्जाम्पल फर्स्ट सेकंड, तो 5 मोल H2SO4 मतलब कितना हो गया, यस, नंबर, कोई भी नंबर कितना होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन में। तो लर्न हो जाएगा कैसे, तुम्हें डजन याद हो गया कि डजन को डिकोड करना है तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, उससे तरफ 5 मोल को डिकोड करना है तो 5 इंटू एन करना होगा। मतलब मोल मतलब एक क्वांटिटी है ना, एन से मल्टीप्लाई करो तो रियल नंबर मिलता है। जैसे 5 डजन मैंगो मैंने बोला तो तुम्हारा माइंड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है, 5 इंटू 12 60 मैंगो आते हैं। उसी तरह 5 मोल H2SO4 बोला था, तो माइंड अभी कैलकुलेट नहीं करेगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। तो ये भी तो वही है ना, बस वो 5 इंटू 12 था, ये 5 इंटू एन है। ये सबका क्लियर हो गया। 1 मिलीमोल SO3, total number of atoms. So 1 milli is nothing, 10⁻³ यूनिट्स, यही होता है ना। जैसे 1 मिलीग्राम 10⁻³ ग्राम, 1 ml 10⁻³ लीटर, 1 जो भी रहे, मिलीग्राम मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, ऐसे ही होता है ना। तो 1 मिलीमोल मतलब 10⁻³ मोल। अब बताओ।
0.001 into Na into 4, मतलब 40 into 10⁻³ लिख रहे हो तुम, राइट? 10⁻³ Na into 1 लिखा तुमने, ओके। ओके, देखते हैं रियल आंसर क्या है। 40 into 10⁻³ Na लिख रहे हो, राइट? तो 1 मिलीमोल में इस पे नंबर ऑफ मोल मतलब कितना हो गया? 10⁻³ मोल। तो रियल नंबर कितना होगा? 10⁻³ रियल नंबर के लिए एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई करोगे इंटू NaSO3 मॉलिक्यूल। एक SO3 में 4 एटम है, तो 10⁻³ इंटू Na इंटू 4। किसका आंसर था अभी बताता हूँ। 4 इंटू 10⁻³ Na, 4 इंटू 10 आनंदी करेक्ट है। 4 इंटू 10 हर्ष का भी करेक्ट है, प्रसाद का भी करेक्ट है, और विघ्नेश 10⁻³ Na इंटू 4 भी रहता ना। एक SO3 में चार एटम है ना। 1 SO3 कंसिस्ट ऑफ 4 एटम्स। यही था 4 था ना, तो इंटू 4। ओके, तभी क्लियर हुआ ना कैसे करना है। देखो नेक्स्ट, टू मोल ऑफ CuSO4 डॉट 5H2O। क्वेश्चन है नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स। दूसरा है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। राइट, ऑक्सीजन 18 Ne बोल रहे हो तुम, राइट? करेक्ट बोल लो। हाइड्रोजन का तुमने बोला 20 Na, यस तीर्थ, राइट? आनंदी 20 Na, हर्ष 10 Na। ओके, 10 Na है क्या? ये चेक करना पड़ेगा, देखो कौन सा था इधर। ओके, सो 2 मोल इज बेसिकली नथिंग बट एक्चुअल नंबर क्या है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na ना, 2 इंटू Na। ये डायरेक्ट डिकोड कर लो, इतना हो गया। तो 2 इंटू Na और H2O कितना होगा? 5 टाइम्स मोर। एक H2O इतना में एक CuSO4.5H2O में ब्लू विट्रियोल में 5 वाटर है, इंटू 5।
तो 10 NaCuSO4.5 है, तो हाइड्रोजन एटम कितना होगा इनटू 10 ना, 2 है, हाइड्रोजन एटम 10 है। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन एटम को देखोगे तो 4 इधर है, 5 यहाँ पे, 9 है, मतलब 2Na into 9। Is it clear everyone? Clear for everyone? Yes. Okay, yes. Okay. ठीक है, तो मोल एज अ नंबर क्लियर हो गया, राइट। फॉर्मूला याद हो गया। नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करोगे, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, नंबर दिया होता है एवोगाड्रो से डिवाइड कर देना, और नंबर चाहिए था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन। ये तो अच्छे से याद हो गया ये पार्ट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन से रियल नंबर आता है, तो नंबर फाइंड करना था नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो। अब नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ मास क्या होता है वो देखते हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ नंबर था, तो देखो मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मास ऑफ 1 मोल को एक पर्टिकुलर नेम है, दैट इज कॉल्ड मोलार मास। मास ऑफ 1 मोल of atom, molecule या ion is equal to ग्राम atomic mass या ग्राम molecular mass या ग्राम आयोनिक मास बोलते हैं। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास, ये सब डेफिनेशन शायद पहले से मालूम होगा तुम लोग को, नहीं मालूम है तभी देख लो। ग्राम एटॉमिक मास इज एटॉमिक मास expressed in gram। ग्राम मॉलिक्यूलर मास is equal to molecular mass expressed in gram, and gram ionic mass is equal to ionic mass expressed in gram। क्लियर हुआ। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम लिखोगे तो ग्राम एटॉमिक मास होगा। जैसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम किस में होता है, मेटल्स में होता है। तो सोचो 1 मोल, 1 मोल मतलब कितना, एवोगाड्रो नंबर ना। तो मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स इज इक्वल टू क्या होगा, ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास पोटेशियम का कितना होगा, 39 ग्राम। एटॉमिक मास को ग्राम में लिख दो बस, 39 ग्राम। मतलब सोचो एवोगाड्रो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम लिया जाए, इमेजिन कर लो 1 मोल ऑक्सीजन एटम, छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स, वो मिलकर 39 ग्राम होंगे। कई बार में पूछता है कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, कितना होता है। तो 16 ग्राम कई लोग बोल देते हैं, 16 ग्राम नहीं होता। सोचो कि ऑक्सीजन एटम जो दिख नहीं रहा है वो इतना 16 ग्राम का इतना हैवी कैसे हो सकता है। 16 ग्राम इज वेरी हैवी ना। मतलब ऐसा 6 एटम में मिला था 100 ग्राम का, 100 ग्राम यदि ऑक्सीजन में इसी तरह फ्लोट करते रहे तो क्या होगा। तो 16 एम ही होता है, ग्राम नहीं होता। ठीक है, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितना होगा, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ सोडियम एटम ले लोगे तो उसका मास कितना आएगा, इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास कितना है, ये ग्राम एटॉमिक मास लिखा ना यहाँ पे, एटम्स के लिए ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ऐसे ना 23 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लो तो कितना होगा, 32 ग्राम।
ग्राम मॉलिक्यूलर मास। आयन रहेगा तो ग्राम आयोनिक मास। इसको आगे लिखते हैं। तो मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स तो होगा 16 ग्राम। ग्राम एटॉमिक मास लेना पड़ा है ना। मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स ले लो। मॉलिक्यूल्स लोगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा 32 ग्राम ना। मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ ओजोन ले लो, मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ ओजोन ले लोगे तो 48 ग्राम का होगा। मास ऑफ 1 मोल पोटेशियम ले लो। पोटेशियम मतलब बाय डिफॉल्ट एटम है, इसका एटॉमिक मास 39 ग्राम। तो एटॉमिक मास कुछ का लर्न करना है तुम्हें, बहुत कम का लर्न करना है, वो बता देता हूं मैं। मास ऑफ 1 मोल ऑफ जो भी रहेगा सोडियम ले लो, तो ये होगा 23 ग्राम। मास ऑफ 1 मोल ऑफ सल्फेट ले लो, SO4 2 माइनस, ये होगा 32 प्लस 16 इंटू 4, 32 प्लस 64 96। इलेक्ट्रॉन का वेट होता नहीं है तो ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे। 16 प्लस नहीं 32 प्लस 64, हाँ 96 ग्राम। सो ये बताओ मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर ऑफ पोटेशियम एटम्स 39 ग्राम है। व्हाट इज द मास ऑफ 1 पोटेशियम एटम? एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स है 39 ग्राम का, तो एक एटम का मास क्या होगा? हाँ 39 बाई एन ने, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मिलके 39 ग्राम है। एक एटम का मास 39 बाई एवोगाड्रो हुआ ना। मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर का 39 ग्राम है, तो 1 का क्या होगा? एवोगाड्रो मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 का। इतने एटम्स का मास 39 ग्राम था। एक एटम का मास 39 बाई दिस ना, 6.022 इंटू 10⁻23 ना, मतलब इट इज सिंपली 39 बाई छोटा फॉर्म लिखे था एवोगाड्रो ग्राम। और 39 इंटू 1 बाई एवोगाड्रो का एक अलग फॉर्म है। 1 बाई एवोगाड्रो ग्राम को हम लोग लिखते हैं AMU, इसको 39 AMU भी लिख सकते हो। अब AMU को चेंज करके U कर दिया गया, यूनिफाइड मास, तो AMU की जगह U लिख सकते हो। ये वही है, AMU पे और डिटेल जाएंगे अभी। बट व्हाट इज द मास ऑफ 1 पोटेशियम एटम? कैसे आ गया? आइदर यू कैन राइट 39 बाई एवोगाड्रो ग्राम या 39 AMU, दोनों में से कोई एक बोलो चल जाएगा। तो 1 AMU बेसिकली कितना है? 1 बाई एवोगाड्रो ग्राम ना। तो उसी तरह मास ऑफ 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास 32 बाई एवोगाड्रो ग्राम, यही होगा ना। दैट इज 32 AMU। मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम की बात करें, एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 16 बाई Na ग्राम, मतलब बस Na से डिवाइड कर दे तो हो जाएगा। जो भी है उसको Na से डिवाइड कर दो तो आंसर आ जा रहा है ना। तो एक फॉर्मूला बना लेते हैं, मास ऑफ 1 एटम कितना होगा? मोलर मास बाई एवोगाड्रो ग्राम। ऐसा लिख सकते हो, मोलर मास बाई एवोगाड्रो ग्राम। 39 बाई एवोगाड्रो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है 32 बाई एवोगाड्रो,
ऑक्सीजन एटम है तो 16 बाय एवोगाड्रो। सोडियम एटम का मास 23 बाय एवोगाड्रो। मास ऑफ वन ओजोन मॉलिक्यूल, ओजोन का कितना है तो 48 ना, 48 बाय एवोगाड्रो, मतलब मोलर मास बाय एवोगाड्रो ग्राम कर रहे हैं तो फॉर्मूला आ जाएगा। सोच लो, इतना क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पे जाते ही क्लियर है। तो मतलब हम लोग का एक फॉर्मूला आ गया, मास ऑफ वन एटम मॉलिक्यूल, या आयन पूछे तो इसको डायरेक्ट हम लोग मोलर मास बाई एवोगाड्रो ग्राम लिख सकते हैं ऐसे। तो अभी मैंने बोला मास ऑफ वन सोडियम एटम, वन Na atom, so it will be 23 by Na gram. Mass of one silver atom, ऐसे ये सब एटॉमिक मास दिया रहता है टेस्ट में, बट तुम्हें थोड़ा लर्न करना पड़ेगा कि 108 होता है, 108 by Na ग्राम। मास ऑफ वन क्लोरीन मॉलिक्यूल, तो क्लोरीन कितना होता है 71 होता है, 71 by Na ग्राम। क्वेश्चन हो गया मास ऑफ 10⁻³ मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 कितना ग्राम होगा? 1000 मॉलिक्यूल ऑफ N2 दिया गया, कितना ग्राम होगा? ग्राम में आंसर चाहिए, वो ग्राम में ही पूछेगा मोल कंसेप्ट में। Yes. So mass is equal to 10⁻³ इंटू एक मॉलिक्यूल का मास कितना होगा 28 बाई एवोगाड्रो ग्राम। यही है ना, N2 का एक मॉलिक्यूल, N2 का मोलर मास 28 बाई Na ग्राम। हाँ, 28 बाई Na into 1000। Is it clear for everyone? Okay, अब बताओ 50 ग्राम सोडियम, 50 ग्राम पोटेशियम, नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? तो हम लोग के लिए क्या था, 1 मोल मतलब उसका एटॉमिक मास, यही है ना, मतलब 39 ग्राम पोटेशियम मतलब 1 मोल, यही हुआ ना। तो 50 ग्राम पोटेशियम मतलब कितना हो गया 50/39 ना मोल। इसका एक फॉर्मूला बना लेते हम लोग। तो अब नंबर ऑफ मोल्स का एक और फॉर्मूला आ जाएगा। यदि मास दिया हुआ है, गिवन मास जैसे 50 ग्राम डिवाइडेड बाय व्हाट, क्या करोगे मोलर मास। मोलर मास मतलब एटॉमिक, आयोनिक, जो भी रहे, मॉलिक्यूलर। और इसका अपोजिट फॉर्मूला क्या होगा, मास चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, ऐसे कर सकते हैं क्या? तो ये दो फॉर्मूला इसका याद करोगे सेकंड का। वहां एक फॉर्मूला आया था नंबर के टर्म में, क्या था वो, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर।
यहाँ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास बाई मोलर मास, मतलब मास दिया तो मोलर मास से डिवाइड करना होगा। और दूसरा इसका अपोजिट फॉर्मूला, मास का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यही है ना। ये फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको। 3 फॉर्मूला डिराइव किया हम लोगों ने यहाँ के लिए। यस यस, ओके, यस, सबका अभी यस है, ओके, ठीक है। तो सबका यस आ चुका है, ठीक है। तब देखें अभी, अब जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए 100 ग्राम ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल, सही हुआ ना, ये बाय डिफॉल्ट तुम्हें समझना है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मोल्स कितना होगा, गिवन मास बाई मोलर मास, यही फॉर्मूला है ना। गिवन मास कितना है 100 बाई मोलर मास 32। अपोजिट दे दे 5 मोल ऑक्सीजन, तो मास क्या होगा, तो मास क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, यही था ना, मतलब 5 इंटू 32 ग्राम। जीरो पॉइंट 1 mole methane. So what will be its mass? मीथेन का, हाँ, मोलर मास ऑफ CH4 0.1 इंटू 16 ईयर्स, आनंदी करेक्ट। हाँ, तो मास पूछा था तुम्हें, फॉर्मूला याद आना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो मीथेन इज व्हाट, CH4, तो CH4 का मास कितना होगा, इसका कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 4, 16 ना। हाँ, तो ये होगा 0.1 इंटू 16। तो अभी तक हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन व्हाट, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, मास दिया तो बाई मोलर मास, यही होगा ना। बाकी इसका रिवर्स फॉर्मूला, रिवर्स फॉर्मूला क्या होगा, नंबर का वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन, मास इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। क्लियर हुआ, ये रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ मास है। अब नंबर दिया है तो तुम्हें क्या पूछ सकता है, 3 अननोन है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर और मास। नंबर दिया हुआ तो तुम्हें मास और नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकता है, या मास दिया हुआ है तो तुम्हें नंबर या नंबर ऑफ मोल्स पूछ सकता है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, कोई नंबर ले लो, जैसे 10⁵ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, तो इसका मास क्या होगा, मास इक्वल टू व्हाट, तो मास कैसे आएगा, कौन सा फॉर्मूला अपने पास मास के लिए, इसका अपोजिट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। ये फॉर्मूला बाद में स्ट्राइक करने लगेगा, अभी तो याद करोगे, बस यही फॉर्मूला डिराइव किया, इसी से सब कर रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है तुम्हारे पास, गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर या गिवन मास बाय मोलर मास। तो अपने पास डेटा किसका है, नंबर का कि मास का, नंबर का डेटा है,
नंबर कितना है 10:5 है ना, गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर इनटू मोलर मास, इट इज 10:5 बाई Na इनटू मोलर मास किसका था ऑक्सीजन 32 ग्राम, ऐसे होगा ना। तो नंबर दिया है तो तुम मास बता सकते हो, मास दिया था नंबर बता सकते हो। जैसे 100 ग्राम ऑक्सीजन, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसका फॉर्मूला कितना होगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, गिवन मास बाई मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर, गिवन मास कितना है 100 बाई मोलर मास 32 इनटू Na। इसी पे सारा मोल कंसेप्ट क्वेश्चन आएगा। तुम्हें रिलेशन है ये नंबर और मास का, नंबर दिया है मास बताना है, मास दिया है नंबर बताना है। जैसे पहले में 10:5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो नंबर दिया हुआ है, तो मास कैसा आएगा, मास का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फिर तुम्हें फॉर्मूला स्ट्राइक करने के लिए तुम्हें कई बार फॉर्मूला लर्न करना होगा। तो नंबर दिया हुआ 10:5 बाई एवोगाड्रो से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ गया इनटू मोलर मास। दूसरे केस में मास से नंबर पे जाना था, नंबर का क्या फॉर्मूला था, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, और नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या हो गया, गिवन मास बाई मोलर मास, यही क्या है ना। ये सबको क्लियर हुआ, इसको प्रैक्टिस चाहिए, जो लास्ट में 2 क्वेश्चन किया है ना, यही मोल कंसेप्ट है ये। इसी के लिए अलग अलग कई क्वेश्चन दिए रहेंगे। फॉर्मूला क्लियर हुआ, क्या करना है, क्लियर हुआ कैसे हो रहा है। यस हाँ, तो ये थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए। मोल कंसेप्ट अभी के लिए टफ रहेगा, बट बाद में तो मालूम चलेगा कि बहुत इजी है। ओके, तो ये हम लोगों ने नंबर और मास देख लिया। अब हम लोग वॉल्यूम के टर्म में चले तो क्या होगा, देखो नंबर ऑफ मोल्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो एक डेफिनेशन है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, अब ये कंसेप्ट केवल गैस के लिए, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है ये बाद में डिफाइन होगा, एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, ये एसटीपी है, ऑक्यूपाई स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर, है ना। मतलब 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ये कंसेप्ट किसके लिए पहले तो क्लियर होना चाहिए, गैस के लिए। ये नहीं कि वाटर दिया तो वाटर के लिए नहीं होता, लिक्विड है। थर्ड कंसेप्ट केवल गैस के लिए, वो भी आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या है, जो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है। तो अभी कोई जरूरत नहीं, अभी इस चैप्टर के लिए सबको आइडियल गैस मान लो, जो भी गैस है। तो 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या ये एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, वो कितना हो गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्टैंडर्ड प्रेशर, प्रेशर कितना 1 एटीएम, ऑक्युपाइज 22.4 लीटर। लेटेस्ट कन्वेंशन में क्या हो गया, 2006 का लेटेस्ट कन्वेंशन है, स्टैंडर्ड प्रेशर इक्वल टू 1 बार ले लिया गया। तो अब मोलार वॉल्यूम जो आता है 22.7 लीटर आता है। तो इसको वैसे 22.7 लीटर अब हर जगह यूज होना चाहिए, बट सारे बुक पहले बहुत पहले से लिखे हुए, किसी ने चेंज नहीं किया, जो डेटा चल रहा है चले जा रहा है। सिर्फ एनसीईआरटी ने इसे यूज किया। तो तुम भी सॉल्व करोगे तो 22.4 का ही डेटा लो, 22.7 नहीं, उसने प्रेशर थोड़ा चेंज कर दिया, 1 एटीएम की जगह 1 बार कर दिया गया, तो वॉल्यूम 22.7 लीटर आता है। ये गिवन इन एनसीईआरटी है ना, लेटेस्ट कन्वेंशन।
बट फॉर सॉल्विंग हर बुक में ओल्ड डेटा मान के चल रहे हैं। कंसिडर 22.4 लीटर। फिर बाद में ये सब पूछते हैं कब लेना है 22.4, कब लेना है 22.7। तो किसी भी बुक को सॉल्व करो तो 22.4 लो, क्योंकि सारे बुक में 22.4 का डेटा लेके चला गया। किसी ने अपने बुक को करेक्ट नहीं किया। सिर्फ एनसीईआरटी सॉल्व करोगे तो उसने सारे क्वेश्चन 22.7 पे दिए। एनसीईआरटी स्मॉल कंसेप्ट, उसने लेटेस्ट डेटा यूज किया 22.7। बस दोनों याद रखो कि लेटेस्ट 22.7 है, बट ओल्ड डेटा ही हर बुक में दिया हुआ, तो सॉल्विंग के लिए 22.4 ही लेकर चलेंगे। तो 22.7 कुछ है इतना बस याद रखो कि हाँ लेटेस्ट 22.7 है, 22.4 लेना। क्लियर हो गया अभी? ओके तो एक मोल का वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर, तो 50 लीटर में क्या होगा? 22.4 लीटर एट एसटीपी 1 मोल है। तो कोई पूछे कि 50 लीटर एट एसटीपी लिया तो कितना मोल होगा? कितना होगा? 50 बाई 22.4 मोल, यूनिटरी मेथड। 22.4 के लिए 1 मोल है, तो 1 के लिए 1 बाई 22.4। सो 50 के लिए 50 बाई 22.4 मोल। यही है ना? ये क्लियर हुआ? तो इसका एक फॉर्मूला बना दें। नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएगा? गिवन वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी इन लीटर डिवाइडेड बाई 22.4, यही किया ना? और एक इसका ऑपोजिट फॉर्मूला, वॉल्यूम कैलकुलेट करना होगा तो क्या करना होगा? नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। यहाँ भी दो और फॉर्मूला आ गए। बस यही टोटल 7 फॉर्मूला और मोल कंसेप्ट क्लियर है। देख लो अब वॉल्यूम के टर्म में भी एक आ गया हम लोग को। हाँ क्लियर ना? ओके मतलब क्या करना है कि तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स यदि किसी आइडियल गैस का एसटीपी पे दिया है तो 22.4 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल आ जाता है। और वॉल्यूम फाइंड करना है तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4 से वापस आ जाता है। ओके जैसे कि 100 लीटर नाइट्रोजन गैस, तो पहला हो गया नंबर ऑफ मोल्स, क्या होगा, कितना होगा नंबर ऑफ मोल्स? नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स क्या होगा? और मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल कितना होगा? एक क्वेश्चन है। हाँ तो पहले फॉर्मूला लिख दो ताकि तुम्हारे लिए इजी रहे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर दिया हुआ था एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना, मास दिया हुआ है तो मोलर मास से डिवाइड कर देना, वॉल्यूम दिया हुआ था 22.4 लीटर से डिवाइड करना। वॉल्यूम एट एसटीपी यही है ना? एक तो ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरा सबका अपोजिट, नंबर चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, मास इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अगले लेक्चर तक, जब मैं आऊंगा तो ये फॉर्मूला सबसे पूछूंगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। वॉल्यूम मतलब नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। तो ये वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस है, ये गैस के लिए केवल है। और एक और आया था मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम मॉलिक्यूल या आयन, वो आ जाता है m/n ग्राम। पहले फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूला याद होगा तो कुछ भी याद आएगा।
फॉर्मूला सबको याद हो जा रहा है? 3 का रिलेशन है ये पूरा हो गया मोल कंसेप्ट, बस इतना ही था। नंबर, मास और वॉल्यूम। नंबर है तो एवोगाड्रो से डिवाइड करेंगे, मास है तो मोलर मास से डिवाइड करोगे, वॉल्यूम है तो 22.4 से डिवाइड करोगे। या तो नंबर ऑफ मोल पूछेगा, या नंबर, मास या वॉल्यूम पूछेगा। नंबर पूछा तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन। मास पूछा था नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, वॉल्यूम पूछा था नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4। तो नंबर का फॉर्मूला हो गया नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल में नंबर से मल्टीप्लाई किया तो नंबर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर, नंबर ही है ना, तो ये नंबर आ गया। नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलार मास, मास से मल्टीप्लाई किया मोलर मास से तो मास आया। नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 से वॉल्यूम आ गया। तो ये इतना आता है। क्लियर हुआ ना ये फॉर्मूला? और मास ऑफ वन एटम मॉलिक्यूल आयन मोलर मास बाय इतने ग्राम, ये फॉर्मूला याद है ना? टोटल 7, ये टोटल 7 फॉर्मूला हो गए, तो सब हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स टू गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, फॉर्मूला नंबर 1। गिवन मास बाय मोलर मास, नंबर 2। गिवन वॉल्यूम बाय 22.4, थर्ड। फिर सबका अपोजिट। और ये 7 फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो, बस सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और कुछ नहीं है फॉर्मूला के अलावा इसमें। अब बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? ये 3 में से कोई ना कोई एक डेटा होगा, देखो कौन सा डेटा अपने पास? वॉल्यूम है तो क्या होगा? हाँ, 100/22.4। कितना होगा? गिवन वॉल्यूम बाय, हाँ ये 100 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी दिया रहेगा। ये तो हो ही नहीं सकता है ना, वो मैं भूल गया हूँ, मान के चलो एट एसटीपी दिया था, किसी और टेम्परेचर प्रेशर पे नहीं। तो 100/22.4। दूसरा नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल। नंबर के लिए क्या फॉर्मूला था? अब तुम्हें स्ट्राइक करेगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर एवोगाड्रो नंबर। धीरे धीरे क्वेश्चन के थ्रू ये स्ट्राइक करेगा। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 100/22.4 इनटू एन है ना। मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। मास के लिए क्या फॉर्मूला था? यहाँ पे है ना मास का फॉर्मूला ये। तो पहले तो फॉर्मूला स्ट्राइक करे, तो ये प्रैक्टिस से स्ट्राइक करेगा। जो बार बार रिवाइज करोगे डेली तो ही ये स्ट्राइक करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। रोज रोज ये फॉर्मूला रिवाइज करना होगा तुम्हें। सोचोगे कि एक बार कर लिया अब एग्जाम में स्ट्राइक करे, नहीं। हर समय ये 7 फॉर्मूला जब भी बैठो एक बार सोचने की कोशिश करना। खाना खाने बैठो एक बार सोचो, बैठ रहे हो कहीं भी एक बार सोचो, ये 7 फॉर्मूला याद करो। तो मास कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। क्यों? जो नहीं रिवाइज करेगा उसको यही नहीं याद आएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास है कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर है। तो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर आता है, मास से मास आता है। हाँ, तो ये आ जाएगा 100/22.4 इंटू मोलर मास कितना हो गया? 28 ग्राम ना, N2 है। क्लियर है सबको इसका आंसर? यस यस यस। ओके। यस यस, सबका आंसर आ रहा है। बस यही प्रैक्टिस करना है। देखो जैसे वॉल्यूम से हम लोगों ने क्या क्या निकाला? हम लोग को वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम से नंबर, नंबर भी निकाल लिया और मास भी निकाल लिया। अब नंबर दिया है, वॉल्यूम और मास निकालो, यही तो होगा। सारे क्वेश्चन बस यही होंगे, और क्या है? अब क्या दिया? नंबर दे दिया, जैसे 10⁵ Cl2 मॉलिक्यूल्स, इतना हो गया। तो तुम्हें क्या निकालना होगा? नंबर दिया है तो मास पूछेगा, मास ऑफ Cl2, मास कितना होगा, एंड वॉल्यूम एट एसटीपी। तो पहले फॉर्मूला तो स्ट्राइक करे, मास का फॉर्मूला क्या है? ये वाला, नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास ना। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? गिवन नंबर 10⁵ बाई एवोगाड्रो नंबर, यही है ना। अब देखो बिल्कुल याद नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे है गिवन नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर। ये सबके साथ होता है, बिल्कुल याद नहीं आएगा, बाद में प्रैक्टिस से होगा ये, बस बहुत इजी हो जाएगा बाद में। इतना है। वॉल्यूम एट एसटीपी तो ये है ना, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 कितना होगा? नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4, नंबर ऑफ मोल्स 10⁵ बाई Na इनटू व्हाट? 22.4 लीटर।
सबको क्लियर हुआ ही है? ओके, सो यस फ्रॉम एवरीवन, राइट? एक और क्वेश्चन कर लो, हमने क्या क्या किया? वॉल्यूम दिया था, नंबर दिया था, सब निकाला। मास से सब निकालने की कोशिश करते हैं। नंबर, मास और वॉल्यूम है ना। मास ले लो, 100 ग्राम N2 गैस, 100 ग्राम N2 एट STP। नहीं, 100 ग्राम N2 STP से क्या मतलब? मास तो कहीं भी होगा, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? मास दिया हुआ, नंबर पे आ गया। और वॉल्यूम कितना होगा? नंबर, मास और वॉल्यूम का रिलेशन है ना, तो इस बार मास है, नंबर और वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम एट STP, ये दो बता दो। गुड, कई लोगों का आंसर सही आ रहा है। ओके, तो मेन चीज है कि फॉर्मूला स्ट्राइक नहीं करता। फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चाहिए। नंबर के लिए क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन ए। नंबर ऑफ मोल्स के लिए नंबर, मास या वॉल्यूम कुछ तो होगा। मास है, मास रहेगा तो क्या डिवाइड करोगे? मोलर मास से डिवाइड करोगे, ये होगा ना। मोलर मास इतना इनटू एन ए। वॉल्यूम एट STP पूछा तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू 22.4। नंबर ऑफ मोल्स हो गया 100/28 एंड वॉल्यूम के लिए 22.4 लीटर। क्लियर हो गया सबको? सबको क्लियर है ना? हाँ, तो बस ये प्रैक्टिस करना है, अपने को और कुछ नहीं करना है। ये 7 फॉर्मूला को प्रैक्टिस करना है।